दीप्ति की शादी नकुल के साथ 1 साल पहले ही हुई थी। दीप्ति एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके पिता एक प्राइवेट जॉब करते थे। उनका एक बेटा भी था जो अभी पढ़ाई कर रहा था। दीप्ति को नकुल के परिवार वालों ने पसंद किया था, लेकिन दीप्ति के पिता ने इस शादी से इनकार कर दिया था। वह इसलिए कि नकुल के पिता श्यामलाल जी का बहुत बड़ा व्यापार था। वो उन दोनों घरों के स्टैंडर्ड मैच नहीं करते थे। ज़मीन आसमान का अंतर था। नकुल ने दीप्ति को अपने दोस्त की बहन की शादी में देखा था। नकुल को दीप्ति बहुत ही अच्छी लगी थी। उसने अपने माता पिता से दीप्ति के बारे में बात की तो उन्होंने पता लगाया कि दीप्ति के पिता एक प्राइवेट जॉब करते हैं और उनके रहन सहन में काफ़ी अंतर है। लेकिन नकुल ने कहा कि अपने पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं। नकुल की माँ ने भी मना कर दिया था कि कुछ ना भी लें तो भी उन लोगों को हमारे हिसाब से कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो अगर नहीं कर पाते तो लोगों को क्या जवाब देंगे। लेकिन नकुल अपनी जिद पर अड़ गया था। आखिर श्यामलाल जी ने बेटे की बात मान ली और वे दीप्ति के पिता मदन लाल जी से एक बार मिलने उनके घर गए। लेकिन मदन लाल ने इस रिश्ते से साफ मना कर दिया था। लेकिन श्यामलाल ने कहा कि हमें आपकी बेटी सिर्फ शादी के जोड़े में चाहिए, उसके अलावा कोई भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। शादी की एक ही रिसेप्शन होगी और वह भी खर्चा हमारा ही होगा और आपकी बेटी हमारी सर आंखों पर रहेगी। आपको कभी भी हम लोगों से कोई भी शिकायत नहीं होगी। शादी तय हो गई थी, लेकिन नकुल की माँ और बहन को इस रिश्ते को लेकर कोई खुशी नहीं थी। फिर भी शादी तो हो ही गई। नए घर में अब उसे बहुत कुछ अलग लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। सास के तानों के साथ नाश्ता होता, कभी खाने को लेकर, कभी पहनने को लेकर। दिन में 10 बार स्टैंडर्ड को लेकर फ़र्क सुनाया जाता था। जब कभी ननद घर पर आती तो फिर दीप्ति के कपड़ों को लेकर भाषण सुनना पड़ता। अगर दीप्ति ने मायके का दिया हुआ कुछ पहना हो तो दोनों माँ बेटी नाक चढ़ा कर देखती, और अगर ससुराल वालों का दिया हुआ पहना हो तो यही कहती कि कपड़ों से ही इंसान के खानदान की पहचान होती है। वह नकुल से इस बारे में कोई भी बात नहीं करती। खुद को कमरे में बंद करके रो लेती और मुंह धोकर आ जाती। आज 1 साल के बाद रिश्तेदारी में एक शादी में जाने का प्रोग्राम था, तो नकुल ने दीप्ति से कहा कि माँ और बहन निधि के साथ जाकर अपने लिए एक नए डिज़ाइन की भारी साड़ी लेकर आओ, और हाँ, पैसों की परवाह मत करना, शादी में बस तुम ही नज़र आनी चाहिए। निधि से थोड़ी चॉइस करवा लेना। तीनों ही मॉल में गई और साड़ियाँ सिलेक्ट करने लगी। सबसे पहले दीप्ति ने ब्लू कलर की एक साड़ी पसंद की। उसने वह साड़ी सासू माँ और निधि को दिखाई। उन दोनों को वह साड़ी बहुत अच्छी तो लगी, और दाम देखा तो 28,000 रुपये। तो सासू माँ ने वहीं पर टोक दिया कि क्या कभी पहले इतनी कीमती साड़ी देखी या पहनी है? हमारे घर में आकर फैल गई हो, अपनी पिछली औकात भी याद रखा करो। फिर दोनों ने अपने लिए साड़ियाँ पसंद की। दीप्ति एक तरफ बैठ गई और साड़ी देखना बंद कर दिया और मॉल में इधर उधर घूमने लग गई। इधर दीप्ति की पसंद की हुई साड़ी निधि को भी पसंद आ गई, तो उसे माँ ने वही साड़ी दिला दी और अपने लिए भी एक भारी साड़ी खरीद ली। उसके बाद दीप्ति के लिए भी 2 साड़ियाँ खरीद ली और दीप्ति के हाथ में दे दी और घर आ गई। और दीप्ति से बोला कि घर जाकर साड़ियाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं, कल को जब पहनोगी तो देख लेगा मेरा बेटा, समझी। अगले दिन शादी में जाने के लिए जब दीप्ति तैयार होने के लिए अलमारी में से साड़ियाँ निकाल कर लाई तो नकुल ने देखा तो पूछा कि कल तुम नई साड़ी लेने के लिए गई थी, लाई कि नहीं? वह बोली कि माँ जी ने यह 2 साड़ियाँ दिलाई हैं। नकुल ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि पैसों की परवाह मत करना, फिर भी ये कॉमन सी साड़ियाँ उठा लाई। माँ और निधि ने भी कोई साड़ी ली या नहीं? जी, एक माँ ने और एक निधि ने भी ली है। तुम्हारी साड़ी की क्या कीमत है?
पता नहीं, पेमेंट तो माँ ने ही की थी। नकुल ने माँ को आवाज़ दी, माँ आपने दीप्ति के लिए ये कैसी साड़ियाँ पसंद की है, और अपनी साड़ी दिखाना। क्यों बहू, लगा दी चुगली मेरे बेटे को कि हम भी साड़ी लाए हैं? लाती हूँ अभी। माँ ने साड़ियाँ लाकर नकुल को दिखाई तो नकुल बोला, माँ आप दोनों इतनी सुंदर साड़ियाँ लाए हो, और दीप्ति के लिए क्या पसंद किया? आखिर हम रिश्तेदारी में जा रहे हैं, देखने वाले दीप्ति को देखकर क्या सोचेंगे? और निधि, तुम भी तो साथ में गई थी ना, कम से कम तुम ही कुछ अच्छी साड़ी देख लेती। भैया अब भाभी की पसंद ऐसी हो तो हम क्या करें? क्यों दीप्ति, निधि की साड़ी जैसी कोई साड़ी तुम्हें पसंद नहीं आई? मुझे तो यही साड़ी पसंद आई थी, पर मुझे मेरी औकात भी तो याद रखनी थी। अब खर्चा करने से पहले मुझे बहुत कुछ और भी सोचना पड़ता है। तुमसे कहा था कि तुम पैसों की परवाह मत करना, बस ऐसी साड़ी लाना कि जो भी तुम्हें देखे तो देखता ही रह जाए। और माँ, क्यों करती हो आप दीप्ति के साथ ऐसी बातें कि उसे खर्चा करने से पहले 10 बार सोचना पड़े? बेटा मैं कहाँ इसे कुछ कहती हूँ, जो भी करना चाहे करे, अब सारा भांडा मुझ पर फोड़ दो। कहा था तुमसे कि सोच समझ कर शादी करो, और तुम? माँ मैं जानता हूँ कि आप दीप्ति को ज़्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन अब उसकी औकात वो नहीं जो शादी से पहले थी। अब उसकी औकात हमसे है माँ। यह सब देख सुनकर दीप्ति की आंखों में आंसू बहने लगे और नकुल ने कहा, माँ इसकी मुस्कान पर मर मिटा था मैं, लेकिन जब से शादी हुई है तब से देख रहा हूँ कि इसकी वह मुस्कान ही गायब हो गई है। सच पूछिए तो अब मैं भी सोचता हूँ कि मैंने दीप्ति से शादी करके इसके साथ अन्याय किया है। मेरी वजह से पापा को भी दीप्ति के पापा के आगे हाथ जोड़ने पड़े होंगे। पापा ने वादा भी किया होगा कि उनकी बेटी को हम पलकों पर बिठा कर रखेंगे, लेकिन माँ हर समय हम उसे यह याद दिलाते रहें कि उसकी और हमारी औकात में कितना फ़र्क है, और उस पर हर समय बस एहसान करते रहें। और जब दीप्ति के मायके वालों को हमारा किया बर्ताव पता चलेगा तो पापा और मैं उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे? सारी बातें श्यामलाल जी सुन रहे थे। वे बोले, मुझे शर्म आ रही है कि मेरे घर के लोग मेरे घर की लक्ष्मी के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं। आखिर किस चीज़ की कमी है हमारे पास? नकुल की माँ, तुम रिश्तेदारों में जाकर ये दिखाना चाहती हो कि हम भले ही कितने अमीर हैं, लेकिन बहू को अपनी हैसियत के अनुसार नहीं रख सकते। दिल से हम इतने अमीर नहीं हैं कि दिल से अपनी बहू को अपना सकें। और दीदी बेटा, तुम्हारी शादी के बाद भी हमने तुम्हें सर आंखों पर ही रखा है। क्या तुम्हारे ससुराल में कोई कमी है जो अपनी भाभी की इच्छा को भी मार दोगी? उसने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं, तब भी उसे सुनाती रहती हो। और अगर कोई मांग कर भी देगी तो यह उसका अपना घर है, यह इसका ससुराल है, और अब तो इस घर पर सबसे पहला अधिकार इसी का है। तुम लोगों ने मुझे बहू के सामने शर्मिंदा कर दिया, और अब समधी जी का सामना मैं कैसे करूँगा, जिनसे मैं हाथ जोड़कर अपने बेटे के लिए उनकी बेटी मांग कर रहा था। उन्होंने दीप्ति से कहा, मुझे माफ़ कर देना बहू, तुम्हें इस घर में इतनी परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन अब और नहीं झेलना पड़ेगा। नकुल बेटा, तुम और बहू अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ और अपनी ज़िंदगी जियो। जब हम किसी की बेटी को खुश नहीं रख सकते तो हमें उसे अपने साथ रखने का भी अधिकार नहीं है। ये सब सुनकर नकुल की माँ और बहन के हाथ पैर फूल गए। दोनों ने उसी समय दीप्ति से हाथ जोड़कर माफ़ी। दीप्ति ने अपनी सास और ननद के गले से लगकर उन्हें माफ़ भी कर दिया, लेकिन नकुल बोला कि मैं तभी माफ़ करूँगा जब मेरी पत्नी अपनी पसंद की हुई साड़ी पहनकर शादी में जाएगी। तो निधि ने खुशी खुशी वह ब्लू कलर की साड़ी अपनी दीप्ति भाभी के हाथ में दे दी। यह कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।